अब देखते हैं आगे वाले वाटर कंटेंट निकालने के और भी मेथड्स। अब देखिए, अब बात करते हैं पिक्नोमीटर मेथड की। पिक्नोमीटर मेथड में क्या होता है? पिक्नोमीटर मेथड में एक 900 ml का एक जार होता है। जार क्या होता है? वो खाली होता है। तो पहले तो हम उस खाली जार का वेट ले लेते हैं। तो उस खाली जार का वेट जो होता है वो होता है m1। उसके बाद वो जो खाली जार होता है उसमें हम क्या करते हैं? सॉइल फिल कर देते हैं। फिर उसके बाद हम उसका फिर अगेन क्या करते हैं? मेज़र करते हैं, वेट मेज़र करते हैं। तो उसका क्या होता है? उसका जो मास मेज़र करते हैं वो होता है m2। उसके बाद क्या, फिर क्या लिया हमने? अब क्या पहले लिया हमने खाली, फिर खाली में क्या किया हमने? उसमें सॉइल डाल दिया। अब जो वो खाली था जिसमें सॉइल डाल दिया, और उस सॉइल वाले में क्या कर दिया हम? उसको ऊपर तक, जहाँ तक उसकी लिमिट है ऊपर तक, उसमें क्या करते हैं हम? उसमें वाटर फिल कर देते हैं। उसके बाद हम उसका अगेन क्या करते हैं? वेट मेज़र करते हैं। तो उसको क्या करते हैं? उसको बोलते हैं M3। उसको बोलते हैं M3। लेकिन ये क्या होता है? ये जो जार होता है इस पर नंबरिंग भी लिखी होती है, नंबरिंग भी होती है साइड में कि कितने ml का हो गया, ये कितने ml का, 900 ml तक पूरी नंबरिंग भी होती है। अब क्या हो गया? ये तो आपको जार की पता चल गई। जार में ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया। अब उसके बाद चलते हैं, पहले हमने खाली लिया M1, खाली में क्या हमने सॉइल डाल दिया तो M2, उसमें हमने क्या किया? वाटर डाल दिया तो M3। अब उसमें क्या करते हैं? उस जो लिया है जार जिसमें वाटर भी था, सॉइल भी थी, उसको हम पूरा क्या करते हैं? खाली कर देते हैं। उसको खाली जार जो हमने खाली किया उस खाली जार में क्या करते हैं? फिर हम वाटर फिल कर देते हैं पूरा ऊपर तक। पूरा ऊपर तक क्या करते हैं? हम उसमें वाटर फिल कर देते हैं। और फिर उसका क्या करते हैं हम? फिर उसका वेट मेज़र करते हैं। तो खाली वेट का क्या होता है? खाली जार का होता है M1, जार प्लस सॉइल क्या होता है? M2, जार प्लस सॉइल प्लस वाटर क्या होता है? M3, और जार प्लस वाटर क्या होता है? M4। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपके नोट्स अच्छे बन जाएंगे। आप इनको लिखते रहिए, यहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। M1 में क्या हुआ? M1 में क्या ये है? इसको शो कर देते हैं। ये क्या है? जार। इसको बोला जाता है पिक्नोमीटर। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 900 ml। ये आप याद रखिए कितने ml का होता है? 900 ml का होता है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कितने ml का हम जार लेते हैं। तो कितने का लेते हैं? 900 ml का क्या लेते हैं? हम जार लेते हैं। तो M1 क्या हो गया? खाली जार का मास। अब इसमें क्या है? जार प्लस सॉइल, इसमें है जार प्लस सॉइल प्लस वाटर। अब इसमें क्या किया हमने? इसको सारा हमने खाली कर दिया। उसमें क्या करा? ऊपर तक हमने पानी भर दिया। इसमें है जार प्लस वाटर। M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4 हो गया। उस पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप क्या रखते हैं? सारी वैल्यू रखने के बाद आपको वाटर कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन ये जब भी अवेलेबल है, आप इसको तभी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, इस मेथड से, अगर आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगर आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है तो आप इसको नहीं निकाल सकते। तो ये क्या हो गया? ये हो गया M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M3 माइनस M4 इंटू G-1 अपॉन G और -1। इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ, अगर आप याद करना चाहें तो 1 2 3 4 इस तरह से आप याद कर लीजिए। M1 M2 M3 M4 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? G-1 अपॉन G-1। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। और ये भी पूछा जाता है कि पिक्नोमीटर की जो बोतल होती है तो कितने ml की होती है? 900 ml की। तो ये याद रखिए। और दूसरा ये फॉर्मूला याद रखिए। ये याद कराने के लिए क्या बताया? 1 2 3 4 G-1 अपॉन G-1। यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है, ये मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ नोन। जैसा मैंने आपको बताया, ये जब भी अवेलेबल है, आप इसका जब भी यूज़ कर सकते हैं जब क्या, अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? आपके पास नोन है, अगर आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। ये हुई पिक्नोमीटर की बात। पिक्नोमीटर में ये भी किसकी बात हुई
ये हुई वाटर कंटेंट निकलने की। और ये भी पता है वाटर कंटेंट कौन सा निकलता है, वही वाटर कंटेंट निकलता है सॉइल सॉलिड्स का, वो भी कौन सा, कोर्स, जो कोर्स सॉइल होती है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ मेथड इज एप्लीकेबल फॉर पॉइजनलेस सॉइल इज दैट कोर्स ग्रेन सॉइल। आपको बताया जैसे अभी, ये किसके लिए यूज़ है, पॉइजनलेस सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। पिक्नोमीटर का यूज़ हम 2 चीज़ों में करते हैं, ये ऑप्शंस में भी आता है कि बताइए पिक्नोमीटर से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, नीचे आपको ऑप्शन दे देगा, तो बताइए क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते। तो पिक्नोमीटर से हम 2 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल और दूसरा वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट, ये 2 चीज़ें हैं जो हम किससे निकाल सकते हैं, पिक्नोमीटर मेथड से। अभी देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है अगर हम इसकी, तो ये वाला प्रोसीजर तो सेम है, ये वाला प्रोसीजर सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये M1 M2 M3 M4 ये चीज़ें सेम रहने वाली हैं, बस इसका फॉर्मूला चेंज होता है। इसके फॉर्मूले में होता है M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M2 माइनस M1 मल्टीप्लाई M3 माइनस M4। देखिए मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, इसको बता दिया 1 2 3 4 G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1, ये मैंने ऐसे याद किया हुआ है। अब आप इसको देख लीजिए, ये मैंने याद किया हुआ है, ये ऊपर भी क्या है 21 है, नीचे भी क्या है 21 है, 21 21, ये दोनों तो आ गए। अब क्या बचा, ये दोनों तो आ गए, ये दोनों रह गए, ये दोनों रह गए। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी वो इनमें से नहीं आएगी, इनके अलग वाली आएगी। यहाँ पर हमें 4 वैल्यू मिलती है ना, M1 M2 M3 M4, यहाँ हमें 4 वैल्यू मिलती हैं। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए सिखाया जा रहा है कि आपको ये याद रह जाए, क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती। सोइल में तो इतने सारे फॉर्मूले हैं ना कि अगर आप याद रखना भी चाहेंगे ना तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। ये चीज़ें ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी, वरना ये याद होने वाली नहीं है। और इतना सब कुछ आपको एग्ज़ाम में करने का टाइम नहीं मिलने वाला, इसलिए इनको ऐसे याद कर लीजिए जैसे मैंने याद किया हुआ है, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। वरना इसमें तो अभी तो हमने वॉइड रेशियो वगैरह उसके फॉर्मूले देखे थे, अभी तो हमने उनका ही देखा था रिलेशन, वो इतने फॉर्मूले हो गए। उसके बाद अब ये आ गए, अब इसके बाद और भी आगे आने वाले हैं अभी तो ये क्या है, ये ऐसे याद नहीं होंगे, ये ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। तो इसको देखिए कैसे है, ये 1 2 3 4, और ये कैसे है, अभी मैं आपको बता रही थी ये कैसे है, ऊपर 21 नीचे भी 21, 1 2 3 4, तो ये तो सेम ही है 1 2, इसको इधर से रीड कर लीजिए चाहे 1 2, यहाँ भी क्या आएगा 1 2। तो हमने 4 वैल्यू निकाली थी भाई, 2 वैल्यू तो हमने पुट कर दी, 2 वैल्यू तो हमने रख दी, बाकी 2 वैल्यू कहाँ है हमारी। तो यहाँ तो जो 2 वैल्यू आ गई उनसे अलग 2 वैल्यू यहाँ रखनी है, जो 2 वैल्यू यहाँ आ गई उनसे अलग 2 वैल्यू यहाँ रखनी है। यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 और 4 रह गया, तो यहाँ पर क्या आएगा M3 माइनस M4। अब यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हो कि M4 माइनस M3 भी तो रख सकते हैं ना भाई, 2 वैल्यू ही तो रखनी है। अब चाहे कैसे भी रखो, याद रखना माइनस का साइन रहेगा तीनों में, माइनस का कन्फ्यूज़न ख़त्म। इनमें भी क्या माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो इसमें पूरे में माइनस आना, इसमें माइनस आना, माइनस का कन्फ्यूज़न ख़त्म। अब इसमें देखिए 1 2 और इधर क्या जाता है नीचे 3 4, इसके वाले 1 2 से ये वाला 1 2 याद रह जाएगा 1 2, यहाँ भी क्या आएगा 1 2, और यहाँ क्या आएगा, इधर देखिए यहाँ पहले बड़ी चीज़ लिखी है और यहाँ छोटी चीज़ लिखी है, ये चीज़ें हम उल्टी पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हम एंटी क्लॉक पढ़ रहे थे, ये हमने पूरा एंटी क्लॉक पढ़ा है ना सर्कल। और देख यहाँ पे एंटी क्लॉक, जब इतना एंटी क्लॉक पढ़ ही लिया तो थोड़ा सा क्लॉकवाइज भी तो कर लेना चाहिए। तो जब इतना एंटी क्लॉक पढ़ लिया तो यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, क्लॉकवाइज। इतना भी एंटी क्लॉकवाइज होना भी सही नहीं है, एंटी डायरेक्शन में चलना, थोड़ा डायरेक्शन में भी चल लो। तो ये क्या हो गया M3 माइनस M4। भाई मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, बाकी आप देख लो आपका जैसे मन करे। अगर आपको ऐसे याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए, वरना फॉर्मूले तो बहुत हैं इसमें। तो ये भी क्या फॉर्मूला, ये भी इम्पोर्टेंट है और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें बहुत। तो इसको याद रखने का यही तरीका है, याद रखना है तो ऐसे ही रख लीजिए। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 1 2 3 4 G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1, और इसको क्या उसके वाले एंटी क्लॉक से M1 माइनस M2 तो याद हो गया, डिवाइड बाई M1 माइनस M2। भाई बहुत एंटी क्लॉक चल रही है, अब तो क्या तो क्लॉकवाइज चलेंगे। अब क्या चल गया M3 माइनस M4, तो M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M2 माइनस M1 इंटू M3 माइनस M4। ये 2 फॉर्मूले हो गए याद।
ये ऐसे याद किए जाएंगे और ऐसे याद कर लीजिए। तो ये वाली चीज़ याद रखिएगा, ये किसके लिए, कोर्स सॉइल के लिए है। सैंड के लिए क्या होता है, इसके लिए यही यूज़ किया जाता है। क्ले के लिए ये यूज़ नहीं होगा, सैंड के लिए ये यूज़ होगा। तो ये याद रखिएगा। कितने ml का है, 900 ml का है। अब कहते हैं रेडिएशन मेथड की। अब इस मेथड में क्या होता है, ये भी बस ऐसे ही आपको पूछ लेगा, फॉर्म दे देगा कि हाँ भाई कौन कौन से मेथड हैं जो वाटर कंटेंट निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाकी ये भी इतना यूज़फुल नहीं है। हाँ, इसमें ये चीज़ है, रेडिएशन मेथड में यूज़ किया जाता है कोबाल्ट 60 का। ये है याद करने वाली चीज़ बस। इसमें यूज़ किया जाता है कोबाल्ट 60 का। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या है, हमारा ग्राउंड है। ये क्या हमारी अर्थ है, ग्राउंड है। उसमें क्या हुआ, हमने ये क्या किया, ये तो होल किए, यहाँ की मिट्टी क्या की हमने बाहर निकाल ली। उसके बाद क्या हमने इसमें क्या लगा दिया, स्टील केसिंग। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, रेड कलर की लाइन, ये क्या हमने स्टील केसिंग डाल दिया इन दोनों में। एक तरफ तो हमने क्या डाला, कोबाल्ट 60, और एक तरफ डाला है हमें डिटेक्टर। डिटेक्टर बताएगा वाटर कंटेंट कितना होता है। कोबाल्ट 60 क्या करेगा, यहाँ से क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, H2 को क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद ये बता देगा डिटेक्टर कि इसका वाटर कंटेंट कितना। इसका प्रोसेस बस इतना सही है, ये आपको ना याद रखना है, बस इसका नाम याद रखना या फिर कोबाल्ट 60 याद रखना। जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया। ओन ड्राइंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आपको बता दिया। एल्कोहल मेथड बता दिया आपको, कैल्शियम कार्बाइड बता दिया। ये पिक्नोमीटर हो गया, ये रेडिएशन हो गया। और बाकी जो थे वो बस इसलिए थे, नाम के थे कि हाँ भाई कौन सा मेथड होता है वाटर कंटेंट निकालने का। ये वाला जो इम्पोर्टेंट था ये बता दिया। इन दोनों को फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न ना हो ये भी बता दिया कि फॉर्मूले कैसे याद करने हैं। तो ये यहाँ तो हमारे सारा ख़त्म हो गया किसका, वाटर कंटेंट के मेथड्स का, कि वाटर कंटेंट हम कैसे मेज़र करते हैं ये निकालने का। ये हमारा सेशन हुआ ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और अपनी वीडियो बनाकर और आपके सब्जेक्ट की वीडियो बनाकर डालती रहूँ जिससे कि आपका फुल कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो आप मेरी वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।